नमस्कार साथियों। मुझे मालूम है 2-3 दिन से मेरी कोई वीडियो नहीं आई है और आप इंतज़ार भी कर रहे होंगे। विधानसभा भी चल रहा है, उसमें भी शिक्षा विभाग, शिक्षकों को लेकर के सवाल भी किए गए हैं। जीवन कुमार ने सवाल उठाए हैं, नवल किशोर यादव ने सवाल उठाए हैं। इस सब पे बात करेंगे आगे चल कर के। और आप लोगों ने अच्छा काम किया, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग सवाल अपने विधायक मंत्री तक पहुंचाएं और वो सदन में दिख रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, स्थानांतरण को लेकर के भी सवाल पूछे हैं। और काम ऐसे ही होता है, जब तक फोकस नहीं रहेगा, चर्चा नहीं रहेगी, तब तक सरकार सुनती नहीं है। और ख़ास करके जिनको ज़रूरत है स्थानांतरण की, सबसे ज़्यादा ज़रूरत बीपीएससी शिक्षकों को है स्थानांतरण की। और ये बातें पहुंचानी ज़रूरी थी, तो लगभग हम सक्सेस हुए हैं बात पहुंचाने में सदन में स्थानांतरण को लेकर के। हालांकि जीवन कुमार इसके बारे में कह रहे थे कि इस जो स्थानांतरण प्रक्रिया अभी होने वाली है 1 तारीख से, जिनके लिए आवेदन लिया जाएगा 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक, इसके बारे में उनका कहना था कि 90% शिक्षकों का मामला सॉल्व हो जाएगा। मुझे इसमें थोड़ा सा संशय लग रहा है। अगर हो जाए तो इससे बड़ी खुशखबरी और कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि कुछ नियोजित शिक्षक साथी भी चाहते हैं जो दूर दराज इलाके में उनकी पोस्टिंग हुई थी, वो भी चाहते हैं कि स्थानांतरण होकर के अपने घर के नज़दीक आ जाएं। लेकिन एक बात का संशय ये है कि इन्होंने विशेष शब्द क्यों ऐड किया था नियमावली में, या फिर जो पुनः आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है उसमें विशेष में कुछ खास आ जाते हैं, सब नहीं आते हैं। और इसीलिए आपको अभी जितना जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ रहा है उसके हिसाब से आगे बढ़ते जाना है। फ़िलहाल आवेदन करना है, आवेदन के बाद क्या कैसे होता है वो चीज़ें निकल कर के आएगी। हो सकता है कि शिक्षा विभाग आवेदन के समय कुछ और इंस्ट्रक्शन दे, गाइडलाइन दे, जिसके अनुरूप आवेदन होगा। जैसा कि पिछली बार भी जब आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी उसके 1-2 दिनों पहले एक गाइडलाइन आई थी। अभी कोई विस्तृत गाइडलाइन नहीं आई है, जो पुराना गाइडलाइन था उसी में थोड़ा सा संशोधित कर दिया गया है, बस, बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं। जबकि इस बार आप अपने प्रखंड, पुरुष शिक्षक अपने प्रखंड के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब आवेदन करने के लिए हम वेबसाइट खोलेंगे तब पता चलेगा इस शिक्षा कोष पे। खैर, आवेदन हो इसका मैं पक्षधर हूँ, ख़ास करके बीपीएससी शिक्षकों का, जो अपने घर से 500-700 किलोमीटर दूर हैं। घर पे आ जाएं, रिलैक्स रहें, पढ़ें, पढ़ाएं, फिर शिक्षा विभाग को सुधारने में हमारा एक अहम योगदान साबित हो। सरकार ने विश्वास किया है तो हम उस विश्वास पे खड़े उतरें। अभी जो सरकार ने एक फ़ैसला लिया है कि शाम को भी फ़ोटो के साथ आप एग्ज़िट करेंगे। सुबह में भी फ़ोटो खींचा जा रहा था, सेल्फ़ी लेकर के आप एंट्री करते थे, स्कूल में अटेंडेंस बनाते थे, लेकिन एग्ज़िट करते समय भी फ़ोटो लिया जाएगा। और ये बात अभी भी चल रही है कि हो सकता है कि ये 3 टाइम कर दिया जाए। ऐसा कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? शिक्षा विभाग को बीपीएससी शिक्षकों से कोई एलर्जी नहीं है, कोई वैमनस्यता नहीं है। उन्होंने तो ख़ास करके बीपीएससी शिक्षकों के ऊपर एक विश्वास जताया है। ये उन लोगों के लिए किया जा रहा है जो कोर्ट में गए थे और सरकार जो स्थानांतरण करना चाह रहे थे अनुमंडल के बाहर, उस पर उन्होंने स्टे लगवाया है या रुकवा दिया है, या जो भी हो, उसके कारण सरकार ने पुराने नियमावली को विड्रॉ कर लिया। क्यों ऐसा चाह रहे थे? सुविधा चाहते थे। लोग आते थे, दिन में निकल जाते थे, सरकार के पास भी आंकड़े हैं। सरकार ये बातें जानती थी कि लोग गांव में राजनीति करते हैं। पढ़ाई लिखाई तो क्या होता है, नहीं होता है, सर्वविदित है, उस पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर मैं पहले भी बोल चुका हूँ। हम बीपीएससी शिक्षकों को सरकार कितना भी टाइट कर दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस सांचे में सरकार ढालेगी हम ढलने को तैयार हैं। बस हमें घर के नज़दीक कर दें,
लेकिन जो लोग पढ़ाने से भागते थे, अपने गांव के बगल में राजनीति करते थे, वो जाते नहीं थे। अगर जैसे अभी एचएम आए हैं तो एचएम बाहर के हैं तो उनके सामने गुंडाई करते थे, नहीं बनाएंगे, नहीं आएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। अभी भी जो रिपोर्ट मिल रही है, ज़्यादा काम बीपीएससी शिक्षक ही कर रहे हैं स्कूलों में। उन्हें सारी चीज़ों को संभाला हुआ है और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं बीपीएससी शिक्षक साथियों। कागजी काम से लेकर के पढ़ाने तक, कॉपी देखने तक आप कर रहे हैं काम, ये अच्छी बात है और काम करना भी चाहिए। आप जितना काम करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उसी के अनुरूप आपको तरक्की मिलेगी, ग्रो कर पाएंगे और प्रतिष्ठा भी वैसे ही मिलेगी। इसलिए काम करते रहना चाहिए, जहाँ जिस परिवेश में है, चाहे घर में है, चाहे स्कूल में है, बाहर कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करती रहना चाहिए। और ये चीज़ें आपको एक दिन अच्छाई की ओर लेके जाएगा। मैं कोई भाषण नहीं कर रहा हूँ, शायद ये चीज़ें ख़राब लग रहा होगा आप लोग को। बहरहाल ये तो तय है 100% कि शाम को भी आपको सेल्फी ले करके तब एग्जिट करना पड़ेगा। और जिसको तकलीफ़ होगी वो अपना समझे। हम बीपीएससी शिक्षकों को इनसे कोई तकलीफ़ नहीं है। 2-3 मामले और आए हैं साथी। जैसे एक साथी ने पूछा था सवाल करके कि आवेदन कैसे करेंगे। तो इसमें जो एक एप्लीकेशन लिखना है, उसको अपलोड करना है आवेदन करते समय 1 दिसंबर से। तो उस आवेदन में सीधा लिखे सेवा में शिक्षा विभाग, बिहार सरकार। मैं विभाग इसलिए कहा हूँ कि मंत्री बदल जाते हैं, सरकार जो व्यक्ति है मुख्यमंत्री के पद पे बैठा वो बदल जाएंगे, लेकिन सरकार रहेगी किसी न किसी की, वो विभाग रहेगा। इसीलिए कहा हूँ विभाग लिखने के लिए। उसके बाद विषय स्थानांतरण के संबंध में और किस बेसिस पे स्थानांतरण लेने जा रहे हैं उसका डिटेल होगा उसमें। दूरी के कारण, पति पत्नी अलग हैं इसके कारण, आप सिंगल संतान हैं, आपके माता पिता घर पे बीमार रह रहे हैं इसके कारण, तो उसका डिटेल बीच में भरें। और अतः करके यथाशीघ्र स्थानांतरण करने की प्रक्रिया को शुरू करते हुए मुझे स्थानांतरण इस विद्यालय में करें, जिसका आप नाम भी उसमें लिखेंगे या प्रखंड लिखेंगे, और अंत में अपना आपका विश्वासी या विश्वासभाजन अपना डिटेल देंगे। आवेदन ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर इससे इतर कुछ हुआ तो हो सकता है 1 तारीख के पहले, 1 तारीख से आवेदन होना, उसके पहले कुछ और गाइडलाइन शिक्षा विभाग का आए। तो इसके लिए अभी उतना वरी होने की ज़रूरत नहीं है। जुड़े रहें, वीडियो देखते रहें, उस समय तक हर चीज़ें लगभग क्लियर हो जाएगी। बाकी सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट होकर के आता है ये उस समय भी देखने को मिलेगा। अभी सरकार एक और चीज़ें करने जा रही हैं, जैसे शिक्षा विभाग तो एग्जिट के समय सेल्फी लेकर के अपलोड करना ही है, कि आपका लोकेशन ट्रैक होगा। ख़ास करके वैसे शिक्षकों का जो ज़्यादा नेतागिरी कर रहे हैं, स्कूलों में पढ़ाते नहीं हैं, और सरकार इस पे अपने तरीके से मुआयना करा रही है, यानी उनका रिकॉर्ड मंगवा रही है। उनको हो सकता है कि ज़िला बदर कर दे, यानी ज़िला से बाहर कर दे, ऐसा भी होगा। और उन पर ज़्यादातर तो नेता ही लोग निगेटिविटी में जाते हैं। सरकार के खिलाफ कभी भी देखा है नेता लोगों को कि पॉजिटिव बात करते हुए? जहां अपना फ़ायदा हो वहां पॉजिटिव बातें और सरकार को बधाई देंगे वो लोग। सरकार जब बेहतर करना चाह रही थी, अनुमंडल के बाहर कहा था उसने, तो बीपीएससी शिक्षकों को इसमें कोई तकलीफ़ नहीं था। जो गांव में जो नियोजित साथी थे या पंचायत के द्वारा बहाल हुए थे, अपने गांव में अपने पंचायत में थे, उनको तकलीफ़ हुई थी और कोर्ट में भी वही लोग गए थे। और जो पिछले वीडियो में मैंने कहा था आंदोलन करने की बात, ये भी वही लोग कह रहे थे कि आंदोलन करेंगे नहीं तो सरकार इस तुगलकी फरमान को वापस ले। जब आप ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हैं तो सरकार 10 बार काहे नहीं सेल्फी और लेकर के एंट्री करने को बोले। हम करेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है।
लेकिन जो लोग रहते ही नहीं है स्कूल में, गायब रहते हैं, उन्हीं को तकलीफ़ है। हम तो जाते हैं 9 बजे पहुंचते हैं, 9 बजे क्या 8:35 में पहुंचता हूं, वहां से 4:30 के बाद ही निकलते हैं। तो जितना बार सरकार सेल्फी लेना है ले, अगर सरकार चाहेगी कि हम यही करते रहें भर दिन तो यही करेंगे। जैसे कि नवल किशोर यादव सवाल उठा रहे थे उसमें कि जो मासिक जो एग्ज़ाम होता है हर बार, उसमें 3 दिन एग्ज़ाम चलता है, 3 6 दिन कह लीजिए, क्योंकि इंटर वालों का अलग सेशन होता है और मैट्रिक वालों का अलग। उसके बाद उन कॉपियों को चेक करने में भी 4 5 दिन निकल जाएंगे आपको, तो 6 5 11 12 दिन ऐसे ही, 4 संडे हटा दीजिए, 15 16 दिन, और 1 2 दिन महीने में छुट्टी रहती है, 17 दिन। शनिवार को पढ़ाई नहीं होती है तो 4 शनिवार ऐसे हटा दीजिए, 21 दिन। ऐसे कैसे चलेगा? 21 दिन जब ढंग से पढ़ाई नहीं हो, 21 दिन तक हम बच्चे को नया कुछ नहीं सिखा रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत है। तो इसीलिए मासिक जो एग्ज़ाम होता है उसको हटाने की बात कही गई है, और इस बात में मेरी सहमति भी है। मैं उनका सपोर्ट करता हूं कि मासिक एग्ज़ाम को हटाया जाना चाहिए, क्वार्टरली हो या हाफ ईयरली हो, तभी लोग कॉपी भी अच्छे से देख पाएंगे। अभी जो वस्तु स्थिति है, हर महीने का जो एग्ज़ाम होता है मासिक कॉपी लोग अच्छे से चेक नहीं करते हैं। तो शिक्षकों के भी मजबूरियां हैं, उनको खुद भी पढ़ना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। धीरे धीरे जब 2 साल 3 साल पढ़ा लेंगे ईमानदारी से, तो वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगी, तब थोड़ा कम भी पढ़ेंगे तो चलेगा। अभी अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए आपको खुद भी देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। के अलावा आने जाने में भी समय लगता है, उनका परिवार भी है। अभी तो मैं खुद ही कह रहा हूँ, जो कॉपी चेक कर रहा हूँ सेंटअप वालों का, मैट्रिक का, इंटर का, मैं घर पे लाया हूँ कॉपी, घर पे चेक करता हूँ। उसके बाद फिर स्कूल में जा कर के हमें 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है, जमा करना है। तो स्कूल के अलावा भी घर पे काम करना पड़ रहा है, और क्या कितना फ़ायदा हो रहा है कि सरकार मुआयना करा ले इससे। तो बेहतर यही होगा कि क्वार्टरली या 6 मंथ पे एग्ज़ाम हो और कड़ाई हो अलग तरीके से, और उस कॉपी को आप अलग भेजिए चेक करने के लिए, और बेहतर रहेगा। दूसरे प्रखंड में भेज दीजिए। अपने पढ़ाए हुए बच्चे हैं, खुद ही हम मूल्यांकन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अच्छे नंबर देंगे, क्योंकि कोई चेक करने आए तो सवाल हम ही पे उठेगा। तो ये मानसिकता रहती है। जब क्वार्टरली होगा या हाफ ईयरली होगा, तब सरकार चाहे कहीं करा लेना, हम पढ़ाई पे फोकस करेंगे। बहरहाल साथियों, आज इतना ही है। बाकी जो सारी चीज़ें होंगी आगे स्थानांतरण को लेकर के फिर बातचीत होती रहेगी। फ़िलहाल 1 तारीख से आवेदन करना है, वो आवेदन करें। कैसे क्या होगा, सरकार कब आवेदन करेगी, समय के साथ ये सब सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। तो फ़िलहाल इतना ही, और फिर कहूँगा इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बीपीएससी शिक्षकों तक शेयर करिए। सिर्फ अभी एक मुहिम है कि सारे बीपीएससी शिक्षकों को एक करना है, जोड़ना है। आगे जब प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होगा, सरकार से हम मांग करेंगे पे लेवल के लिए। सरकार जितना हार्ड ड्यूटी लेना है ले, हमारा जो वेतन है, पेमेंट है, वो पे लेवल के दायरे में होना चाहिए। अभी 25 से 30 हज़ार का नुकसान पर मंथ हो रहा है। दूसरे की बात तो नहीं करूँगा। बीपीएससी शिक्षक जहाँ भी है, जो रिपोर्ट मिल रही है, ईमानदारी से पढ़ा भी रहे हैं और सारा काम भी कर रहे हैं स्कूल का। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनकी बातें अलग हैं। तो इसलिए हमें उतने मेहनत के बदले हैंडसम सैलरी भी चाहिए। इसलिए ये लड़ाई होगी, और इसके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा सारे बीपीएससी शिक्षक साथी एक हो जाएं, एक साथ चले आएँ, ये अच्छा रहेगा हमारे लिए। ज़िला में जो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उनके जो एडमिन साथी हैं, मैं उनसे भी बात कहूँगा कि वो बात करें मुझसे। आप ज़िला चलाएं, लेकिन राज्य स्तर पर हम सभी साथी एकजुट हो जाएं। आप चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं 9470255684, और
जिन साथी के मोबाइल पे व्हाट्सएप पे लिंक जा रहा है, आप उस लिंक को भेजिए। जो भी बीपीएस शिक्षक साथी हैं, बीपीएससी से पास किए हैं या जो अन्य ग्रुपों से जुड़े हुए हैं साथी, उन सब में भेजिए ताकि लोग जुड़ें। लोगों को जोड़ना ज़रूरी है। जब स्थानांतरण की प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी तो हम विचार विमर्श करेंगे, लोगों से मिलेंगे, हर जिला के लोगों से, जो साथी अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं उनसे भी विचार विमर्श करेंगे, तब इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। और आप बीपीएससी शिक्षक साथी हैं तो अपने साथ रहें। अभी का हाल फिलहाल का माजरा आपने देखा है। कुछ लोग वो भी हैं जो आपके स्थानांतरण प्रक्रिया को डिले किए, कोर्ट में गए और आज बीपीएससी शिक्षक की बात कर रहे हैं। उनको थोड़ा सा शर्म भी करना चाहिए। और वो नेतागिरी के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं नेता नहीं हूँ और दिन भर में 10 वीडियो भी नहीं डालता हूँ। नहीं डाला 2 दिन। इसलिए अपनी बात अपने साथ सारे बीपीएससी शिक्षक एकजुट हों। थैंक यू। मैं अशोक क्रांति।